अगर आपके नाक में कोई प्रॉब्लम है, नाक से संबंधित कोई समस्या है, आपका नोज इससे संबंधित कोई समस्या है, तो हम करेंगे एक क्रिया जो मैं आज आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। मैं ललित बिष्ट, योग टीचर, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। आज करेंगे हम योग की षटकर्म की क्रियाओं में एक क्रिया है रबड़ नीति। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जल नीति, तो वैसे ही दूसरी क्रिया है रबड़ नीति। तो जल नीति पहले हम जल नीति करते हैं, उसके बाद हम रबड़ नीति करते हैं। तो रबड़ नीति करने के बाद फिर हम जल नीति करते हैं, तो हमें उसका पूरा बेनिफिट, पूरे फायदे मिलते हैं। सबसे पहले हम इस क्रिया को एक स्वच्छ वातावरण पे अपने घर के अंदर या बाहर कहीं पर भी आराम के साथ कंफर्टेबल होके कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग टाइम है तो सबसे बेस्ट टाइम है। फ्रेश इत्यादि होके भूखे पेट में हम इस क्रिया को आराम के साथ कर सकते हैं। ये इस क्रिया से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। योग की जो षटकर्म की 6 क्रियाएं हैं, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त योग की षटकर्म की 6 क्रियाएं, धोती, वस्ती, नेति, नौति, त्राटक, कपालभाति। इन 6 क्रियाओं में है नेति, और नेति के अंदर आता है जल नेति, घृत नेति, रबड़ नेति, सूत्र नेति। इस तरह से बहुत सारी हमारी क्रियाएं आती हैं। तो उसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं रबड़ नीति के बारे में। उसके बाद फिर सूत्र नीति होती है। सूत्र थोड़ी सी हार्ड होती है और रबड़ जो होती है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, वो आराम के साथ की जा सकती है। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपके नाक जो नोज है, इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सभी का इसमें हल होने वाला है, सभी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, पहले हम शुरुआत में करते हैं जल नीति, उसके बाद करते हैं रबड़ नीति, उसके बाद फिर सफाई के लिए फिर जल नीति का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे अभी बताया कि हमें बेनिफिट्स, नोज, आपकी नाक की नस मोटी हो जाती है, आपकी नाक की हड्डी मोटी हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, इधर मोटा होना के कारण, फैट जमने के कारण दिक्कत होती है। यहाँ तक कि आपके नाक की ऑपरेशन करने तक नौबत आ जाती है कि हम ऑपरेशन करें नाक का, नहीं तो हम सांस नहीं ले सकते, हम जी नहीं सकते हैं, हम रह नहीं सकते। तो इसलिए तो नाक की समस्या है, जैसे मैंने इसके बारे में बताया। तो इसके साथ आपको आपकी नजला है, आपका साइनस है, आपका जुकाम है, आपका सर दर्द है, नाक से संबंधित जो भी समस्या है, आपके नाक में म्यूकस जम जाता है, इनसे संबंधित जो भी समस्या है, इन सभी को ये सॉल्व कर देगा, ये हल कर देगा। ये क्रिया आपको करना कैसे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले बताया था कि हमें जल नीति कैसे करना है, उसी तरह से पहले हम जल नीति का अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम करेंगे रबड़ नीति, और उसके बाद करेंगे हम फिर जल नीति। तो हमारा पूरा जो ये है नाक से संबंधित, मुंह से संबंधित, यहाँ से ये पूरा क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, नाक की नलियां पूरी खुल जाती हैं। अगर जैसे इसमें सावधानियां क्या बरतनी है, अब मैं आपको सावधानी के बारे में बता दूं। अब जल नीति के लिए जैसे मैंने जो जो सावधानियां बताई थी, वही आपको रबड़ नीति में भी सावधानियां बरतनी है। जैसे आपको गुनगुना पानी लेना है, नमक मिला के पहले आपको जल नीति क्रिया करनी है, उसके बाद फिर आप रबड़ नीति करेंगे, फिर जल नीति क्रिया करेंगे, तो सेम वैसे ही। तो इसमें मैं बता दूं, हमारे पास रबड़, ये 2 रबड़ है। आप इसको शुरुआत में सिंगल सिंगल करके कर सकते हैं सीखने के लिए। जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप आराम के साथ कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में सीखने में बहुत कठिनाई होती है, तो सबसे पहले किसी अच्छे योग शिक्षक के संरक्षण में इसको सीखें, क्योंकि
कभी ऐसा हो जाता है आपने सीधे देख के या करना शुरू कर दिया, उसके बाद कहीं उल्टा सुल्टा चले गया और कहीं पर अटक गया या कुछ जोर लग गया, तो अगर आप किसी के संरक्षण में सीख ले पहले, उसके बाद करें, तो आपको नाक से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी, न होने वाली है। तो बहुत सारी समस्याएं आज के समय में, इतनी समस्याएं बढ़ गई है कि नाक से बहुत ही समस्याएं लोगों को बढ़ती हैं। नज़ला, जुकाम और आपका म्यूकस, यहाँ तक आपकी नस का मोटा हो जाना, आपकी हड्डी का बढ़ जाना, कि हम क्या करें, सांस लेने में, रात में सीने में, सोने में दिक्कत है, यहाँ दर्द हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। पहले आप इसको अच्छी तरह से सीखें और उसके बाद सप्ताह में एक बार इन क्रियाओं को जरूर करें। सप्ताह में एक बार इन क्रियाओं को जरूर करेंगे तो आपको नाक से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी, आप एकदम फिट रहेंगे। तो मैंने बताया इस क्रिया को किस तरह से करेंगे। ये 2 रबड़ है। अगर आप 2-2 करके नहीं कर सकते हैं तो सिंगल सिंगल कर सकते हैं। पहले आप जैसे, ये कहीं पर भी उपलब्ध हैं मार्केट में, आपको कहीं पर भी, ये हमारा पोर्ट है जल नीति के लिए और रबड़ नीति के लिए, ये 2 रबड़ हैं। अगर आप इन 2 रबड़ों में थोड़ा सा, पहले हम इसको गर्म पानी में उबाल करके साफ करके फिर हम इसको यूज करते हैं। अगर शुरुआत में नहीं जा रहा है तो हल्का सा इसमें ऑयल लगा लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल थोड़ा सा इसमें लगाया, और उसके बाद ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है, चिकना हटा जाती है, और उसके बाद फिर सीखने के टाइम बड़े आराम के साथ जाता है। तो उस समय आपको थोड़े से आंसू आएंगे, थोड़ी सी खांसी जैसी आ सकती है, सो थोड़ी सी आपको वो जैसा लग सकता है, खरखरा। और उसके बाद फिर आप 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो आप धीरे धीरे फिर आराम के साथ सीख जाएंगे। आपकी नाक से संबंधित सारी समस्याएं हट जाएंगी, मिट जाएंगी, कुछ भी नाक से संबंधित समस्या आपके पास नहीं रहेगी। तो इस क्रिया को किस तरह से करना है तो वो मैं आपको बताने, मैं करूंगा। तो इसको ऐसे करना है। अगर आप हमारे चैनल में, हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए, मैंने आपको इसकी बेनिफिट्स भी बताइए और आपको इसकी सावधानी भी बताई, और अब हम इसको, इस क्रिया को करेंगे। इस क्रिया को आप खड़े होके कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, और वो होता है इस तरह से बैठ के कर सकते हैं, आप किसी भी मुद्रा में कर सकते हैं, पद्मासन में भी आप इसको कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। ये है रबड़ नीति। मैं थोड़ा सा पानी में डाल लिया मैंने इसको, ये निकाला। ये तो इसको करना है बड़े आराम के साथ, सजग होके। पहले हम इसको सिंगल एक नाक से डालते हैं, ऐसे जाएगा, फिर अंदर यहाँ पर जाएगा, आपको थोड़ी सी खांसी या हिचकी जैसी आ सकती है, फिर यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। फिर आपको इस तरह से इसको रेसिंग जैसे ऐसे ऊपर नीचे, और फिर मुंह के द्वारा, नाक के रास्ते नहीं, मुंह के द्वारा बाहर निकाल देंगे। शुरुआत में बहुत स्लोली करेंगे, धीरे करेंगे, थोड़ा करेंगे, फिर सीख जाएंगे तो थोड़ा आप देर तक भी इस क्रिया को कर सकते हैं। तो आइए, ये मैंने बताया। तो ऐसे ही हम फिर बाद में जब अच्छी तरह कर लेते हैं तो फिर हम दोनों नाकों में दोनों तरह से डाल के इस क्रिया को आराम के साथ कर सकते हैं। तो मैं कपड़ू बन के अभी ऐसे बैठा हूं, तो ऐसे हम इस क्रिया को आराम के साथ कर सकते हैं। ये आराम के साथ इस तरह से हमने जागा, इधर ऊपर, इधर नीचे। अब उसको हम ऐसे थोड़ी देर चलाएंगे, रेसेंगे। आहा, हम मुंह के रास्ते आराम के साथ ऐसे
निकाल लग गए। तो इस तरह से इस क्रिया को हम करेंगे। तो अभी मैंने भी थोड़ा सा किया, तो हम जब फिर आराम के साथ अच्छी तरह कर लेते हैं, तो बार बार हम इसको ऐसे 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 रिश्ते हैं। उसके बाद ये जरूर ध्यान में रखें, अगर हम पहले जलनेति कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस क्रिया को करते हैं, रबड़ क्रिया, फिर उसके बाद फिर जलनेति करते हैं, तो हमारे जो नाक से संबंधित है सारी समस्याएं दूर, सारी समस्या हल हो जाती हैं। अब इसके बाद जो हमने रिसा, अगर हमारे अंदर कोई म्यूकस, कोई साइनस, कोई गंदगी बची है, तो हम इसमें पानी लेते हैं आराम के साथ गुनगुना, और ये अब इसको हम आराम के साथ यूं यहां से चलाएंगे, यहां से निकलेगा, और फिर यहां से चलाएंगे, यहां से निकलेगा, तो हमारे पूरे नाक की सफाई हो जाएगी, यानी कि हमारा नोज नीट एंड क्लीन हो जाएगा। हमको सांस से संबंधित सर्दी, जुकाम, नजला, साइनस, नाक की नसें, नाक की हड्डियां और नाक के छिद्रों से संबंधित जो भी समस्याएं होती है वो सारी दूर हो जाएगी। आप वीडियो को देख के इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं आराम के साथ, कि किस तरह से किया है वैसे ही हम भी करें, या फिर किसी अच्छे योग शिक्षक के संरक्षण में सीख के आराम के साथ इस क्रिया को कर सकते हैं। तो आपको नाक से संबंधित, सिर से संबंधित, सांसों से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो हफ्ते में करते रहिए जल नीति, रबड़ नीति का अभ्यास। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।